बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की न्यू वीडियो के साथ हम हाज़िर हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम काम करेंगे एक ट्रांसफॉर्मेशन। जिस तरीके से हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया था, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का काम किया था, आज हम काम करेंगे व्हाट अबाउट फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन। Last topic of this chapter is फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। कि हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से डिफाइन करते थे? कहते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। लेट एफ ऑफ एक्स बी रियल वैल्यूड function and such that f of x approaches to 0 at x approaches to plus minus infinity, such that f of x approaches to 0 when x approaches to plus minus infinity। तो हम क्या कहते थे कि then its Fourier transformation is defined as, then its Fourier transformation हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी फंक्शन पर अप्लाई करें तो हमारे पास किसके इक्वल होता है? ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी ई पावर आयोटा के एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास एफ ऑफ के की फॉर्म में होता है। जिस तरीके से हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई करते थे तो वो किसके इक्वल होता था? ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता था। फोरियर ट्रांसफॉर्म इसके इक्वल होता है बेटा। इसी तरीके से हमारे पास इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, कि जब हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते थे एफ ऑफ एक्स पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ई ज़ीरो टू लेकर इन्फिनिटी ई पावर आयोटा के एक्स एफ ऑफ के इंटू डी एक्स। ये हमारे पास क्या आ जाती थी? इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। वन एक चीज़ और भी मैं मिस्टेक कर रहा था, 2 पाई, और इधर भी 1/√2 पाई। तो ये था हमारे पास फोरियर और इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी से रिलेटेड हम काम करेंगे कि एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। जस्ट आप लोगों को समझाना था कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। नेक्स्ट हम काम करेंगे बेटा वेक्टर एनालिसिस पर। तो मैं आपको आज गूगल मीट पर बताऊंगा कि आप लोगों ने बुक कौन सी लेनी है। तो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। हमारे पास क्वेश्चन था कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करनी है किसकी? कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो बेटा हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास फंक्शन गिवन था। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अभी सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या करना था बेटा? हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स पर जब अप्लाई करनी थी तो हमारे पास किसके इक्वल होता था? ज़ीरो से लेकर 1/√2 पाई, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी ई पावर आयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन था? फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2
अंडर रूट 2 पाई 0 से लेकर इन्फिनिटी ई पावर आयोटा के एक्स इंटू एन ई पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, ये हो गया बेटा, इंटू डी एक्स। तो अब हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1/√2 पाई 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना था, एन हमारे पास कांस्टेंट था, एन बाहर आ गया था, ई पावर आयोटा के एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका फार्मूला हम कोई भी नहीं बना सकते थे, तो हम क्या करते थे बेटा कि हम इसको, तो अब बेटा हम इसको कह सकते थे कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n/√2 पाई। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी ई पावर माइनस अगर कामन ले लें तो अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा के एक्स इंटू डी एक्स। तो अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई थी बेटा। अब हम क्या करते थे, इसको कुछ ना कुछ फार्मूला बनाते थे कि ये तो हमारे पास फार्मूला बनाने के लिए क्या था बेटा। तो अब अगर इसको कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला बनाएं, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा के एक्स, तो हम इसको लिख सकते थे अंडर रूट अल्फ़ा एक्स होल स्क्वायर, अंडर रूट अल्फ़ा एक्स होल स्क्वायर। तो अब बेटा हमारे पास क्या था, हमने इसको लिखना था -2 इंटू, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा कि अगर हम इसको लिखें 2 इंटू एक्स आयोटा के ओवर 2 2x अंडर रूट अल्फ़ा टू अल्फ़ा अंडर रूट अल्फ़ा के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जस्ट हमने फार्मूला बनाना था, तो फिर हमने क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था बेटा, प्लस आयोटा के ओवर 2 अंडर रूट अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस आयोटा के ओवर 2 अंडर रूट अल्फ़ा का स्क्वायर। जस्ट बेटा हमने इसका कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला बनाना था कि ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये टर्म हमारे पास क्या थी, फालतू थी, तो हम इसको लिख सकते थे बेटा कि हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम कह सकते थे कि अल्फ़ा एक्स माइनस आयोटा के ओवर 2 अंडर रूट अल्फ़ा होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला बन गया था बेटा, माइनस इनटू आयोटा के ओवर 2 अंडर रूट अल्फ़ा होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू सामने इसमें पुट आउट करनी थी ना बेटा, कि हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर ए जो थी, n/2 पाई 0 से लेकर इन्फिनिटी ई पावर माइनस, पहले से मौजूद था, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया था बेटा, ये हमारे पास इक्वल आ गया था। इसको हमने, क्योंकि हम इसको वैसे सॉल्व नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा था, तो ये हमारे पास आ गया था अंडर रूट एक्स माइनस आयोटा के ओवर 2 अंडर रूट अल्फ़ा होल स्क्वायर माइनस आयोटा के ओवर 2 अंडर रूट अल्फ़ा होल स्क्वायर इंटू हमारे पास डी एक्स। तो बेटा अब हमारे पास क्या था कि n/2 अंडर रूट पाई 0 से लेकर इन्फिनिटी, तो वैसे सेम हो तो पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। ये माइनस, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बेसेस सेम, तो बेटा हमारे पास क्या था कि दोनों की बेसेस हमारे पास क्या आ गई थी, वही टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास क्या था, ई हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है,
तो ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, कांस्टेंट की पावर के भी कांस्टेंट है, अल्फ़ा भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट सारा कुछ बाहर ले आए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, n/2 √π। तो हमारे पास क्या आ गया था, e/k/2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बाहर आ गया था, 0 से लेकर इन्फिनिटी e⁻√α/x−i/k/2 होल स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। सिर्फ अब हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है, क्योंकि हम अपनी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे थे, ये इंटीग्रेशन हमने ख़त्म करनी है। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा, सॉरी मैं एक गलती कर रहा हूँ, मेजर मिस्टेक कर रहा हूँ, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक हम मूव करेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में 0 से लेकर इन्फिनिटी, तो इधर -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक मूव करते थे बेटा। तो अब n/2 √π। तो अब हम क्या करते थे बेटा, इसको अब हम साफ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट z = √α/-k/2 तो हमारे पास dz क्या आ जाएगा, √α/dx। तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारे पास dz/√α विच इज़ इक्वल टू dx। तो ये वैल्यूज पुट आउट कर दे बेटा, ये है एज इट इज़ n/2π e⁻k/2 होल स्क्वायर। तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो e⁻−z²। ये हमारे पास z हमने कहा था बेटा -(z²), तो dx की वैल्यू क्या आई थी, 1/√α/dz हमारे पास आया था। तो ये टर्म भी हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, बाहर ले आए इसको। मैं ये इस साइड से रफ कर देता हूँ। तो इसको हम अगर बाहर ले आए बेटा, n/√2π बाहर एज इट इज़ मौजूद था, e⁻k/2 होल स्क्वायर पहले से मौजूद था, इंटू 1/√α बाहर आ गया था बेटा। अब हमारे पास क्या बचा था, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e⁻−z²dz। तो बेटा ये आप लोगों ने 10.1 में किया था कि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है √π। 10.1 का लास्ट क्वेश्चन था बेटा, ये हमारे पास इक्वल होता है √π के। तो ये वैल्यूज पुट आउट कर दे बेटा, हमारे पास किसके इक्वल था, 1/√2π e⁻k/2 1/α√π। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या था कि जस्ट हमने इसको क्या करना है, रिपीट करके लिखते हैं, e⁻k/2 ओवर, तो हमारे पास क्या बचा था बेटा, 2α√। ये भी अंडर रूट था, ये भी अंडर रूट था, सारी टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, √π के साथ कैंसिल आउट। दिस इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। उसको हम किस फॉर्म में लिखते थे, f(k) की फॉर्म में। ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, f(k) की फॉर्म में ये फंक्शन आ गया था। इसी को हम कहते थे, दिस इज नाउन एज फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक दफ़ा देख ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट करनी है बेटा। फंक्शन हमारे पास गिवन है f(x) =
पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 कब है कि इफ़ absolute value of x is less than is equal to a and if absolute value of x is greater than equal to a। तो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। फोरियर ट्रांसफॉर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है 1/√2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर आयोटा के एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम इसको लिख सकते थे 1/√2 माइनस इन्फिनिटी टू ए ई पावर आयोटा के एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच प्लस माइनस ए से ए ई पावर आयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ए से लेकर इन्फिनिटी ई पावर आयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमने इसको ब्रेक कर दिया था बेटा कि हम जब भी फंक्शन को ब्रेक करते थे कि हमारे पास ए से सी तक कोई भी फंक्शन गिवन हो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन हो तो हम इसको ब्रेक कर सकते थे कि ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बी से लेकर सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब हमने माइनस ए से लेकर ए तक ए से लेकर इन्फिनिटी तक क्योंकि हमारे पास फंक्शन ए के दरमियान गिवन है तो 1/√2 एज इट इज़ माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए तक। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कहता है बेटा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए तक हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा कि ये भी हमारे पास फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए तक भी फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा क्योंकि हमारे पास गिवन है कि एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है 0 कब कि जब हमारे पास एक्स माइनस ए से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस ए तक और ए से लेकर इन्फिनिटी तक फंक्शन क्या है 0 है क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू के बने एब्सोल्यूट में भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन गिवन था तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट कह सकते थे बेटा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी ई पावर आयोटा के एक्स इंटू 0 डी एक्स तो प्लस माइनस ए से ए ई पावर आयोटा के एक्स। तो इसके लिए फंक्शन माइनस ए से लेकर ए तक मीन इक्वल के लिए वैल्यूज़ के लिए माइनस ए और ए के लिए जब इक्वल होगा तो फंक्शन क्या होगा 1 होगा इंटू डी एक्स प्लस ए से लेकर इन्फिनिटी ई पावर आयोटा के एक्स। तो उसके लिए फंक्शन क्या था 0 तो 1/√2 तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी ये भी सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ये भी सारी टर्म 0 हो जाएगी तो माइनस ए से लेकर ए ई पावर आयोटा के एक्स इंटू डी एक्स। तो 1/√2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा इसको इंटीग्रेट कर दे तो ई पावर आयोटा के एक्स ओवर आयोटा के नीचे भी आ जाएगा माइनस ए से लेकर ए। सही हो गया बेटा। तो अब लिमिट पॉइंट पुट आउट करते हैं 1/√2 तो लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगी ई पावर आयोटा के इंटू ए माइनस ई पावर माइनस आयोटा के इंटू ए ओवर आयोटा के। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला था बेटा कि ये हमारे पास साइन के ए का फार्मूला था बेटा इक्वल टू 1/2 इंटू साइन के ए के जब हमारे पास हम क्या कहते थे बेटा कि ई पावर आयोटा एक्स माइनस ई पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर हम क्या कहते थे आयोटा या कोई भी हमारे पास ये टर्म जो हो बेटा उस वो हमारे पास नीचे भी आ जाए तो हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास किसका फार्मूला है साइन का फार्मूला है साइन ऑफ एक्स का फार्मूला है। तो ये हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म्स आ गई थी किसकी एफ ऑफ के हमारे पास आ गया था इस फंक्शन का।
तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास मैंने आप लोगों को करवा दिया है, इन्वर्स लैप्लास भी आप लोगों को करवा दिया है। अब हमारे पास आप लोगों की कोर्स आउटलाइन में जो चीज़ बची है वो एक बुक है, वेक्टर एनालिसिस की बुक है बेटा। मैं आप लोगों को आज मीटिंग में वो बुक बताऊंगा, आप लोगों को वो बुक ख़रीद लेनी है। अगर नहीं ख़रीदते तो फिर ख़रीद लें, इतनी महंगी नहीं है और इजीली अवेलेबल है, आसान बुक है। तो उसमें से कुछ काम करेंगे हम, तो आपका कोर्स तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। वो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इतनी जल्दी कोर्स तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन ये है कि आप लोग काम करें। अल्लाह हाफ़िज़।